अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं लेक्चर नंबर 6 के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा हम लोगों का हिस्सा नज़म चल रहा है, यानी हिस्से शायरी चल रहा है। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं असदुल्ला खां गालिब। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले असदुल्ला खां गालिब को देख लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, देख पा रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट मिर्ज़ा गालिब, इसका जो है पूरा नाम क्या है, मिर्ज़ा गालिब, जिनका पूरा नाम जो है असदुल्ला असदुल्ला बेग खान था। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था, असदुल्ला बेग खान था। और इनकी पैदाइश की बात करें 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। कब पैदाइश हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में इनकी 94 लिख रहे हैं, 1797 ईस्वी, कितना 1700 आपका और 97 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। और इनकी पैदाइश जो हुई थी नानिहाल में, आगरा में हुई थी। और उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। किनके वालिद का नाम? गालिब के जो है वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। और वालिदा वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। ठीक है, एक आपका आता है सर सैयद अहमद ख़ां, और ये है आपका असदुल्ला खां गालिब। तो एक एक के वालिदा का नाम है अजीज़ुन्निसा बेगम, एक के वालिदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न कराएगा। इसका ये एक ट्रिक है, जैसे आप लोग देख लें गालिब, गालिब के लास्ट में क्या है आपका बा। ठीक है, गालिब के लास्ट में क्या है, बा। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो इज़्ज़तुन्निसा, इज़्ज़तुन में आपका क्या आ गया, ता आ गया। ठीक है, बा के बाद क्या होता है भाई, ता होता है। बा के बाद क्या होता है, ता। तो आप लोग ध्यान कर लेना। तो गालिब जो है, गालिब की वालिदा का नाम क्या हो जाएगा आपका, ता हो जाएगा। नहीं, बा के बाद क्या हो जाएगा आपका, ता। तो इज़्ज़तुन निसा बेगम। और अजीजुन जो बोलेंगे, अजीजुन में कोई ता वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग इससे इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि गालिब के वालिदा का नाम है इज़्ज़तुन निसा बेगम, और सर सैयद अहमद खां के वालिदा का नाम क्या है भाई, अजीजुन निसा बेगम। अब कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं कराएगा। ठीक है, दोबारा आप लोग ट्रिक को ध्यान रखना। बा के बाद ता आता है, और गालिब में बा है लास्ट में, और यहाँ पे इज्जत में क्या है आपका, ता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज्जतुन्निसा बेगम। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे आप लोग सभी स्टूडेंट, क्या है कि गालिब के जो है नाना ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खां सरकार मेरठ के एक फ़ौजी अफसर और आगरा के उमायद में से थे। ठीक है, जो भी हाईलाइट है आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। मैं इसका PDF कंप्लीट टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, गालिब अभी बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके वालिद का क्या हो गया था, बाप का इंतकाल हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा नसरुल्लाह बेग खां ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ठीक है, उनके चचा नसरुल्लाह बेग खां जो है अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। और ये जो है अपनी अभी चंद बरसों बाद वह भी जो है दारे फ़ानी से कूच कर गए। इस दारे फ़ानी से दारे बका की ओर चले गए हैं गालिब के चचा भी। ठीक है, उसके बाद जो अपनी माँ की सरपरस्ती में रहे। उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के ज़रिए हुई थी। ठीक है, मौलवी मुअज़्ज़म के ज़रिए फ़ारसी की तालीम हुई थी। और तलमीज़ी के ज़माने में ही गालिब के शेर गोई की इब्तदाई हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे हम लोग, 13 बरस की उम्र में जो है गालिब की शादी ख़ानदान लोहारों में अल्लाह बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से हुई थी। गालिब की शादी जो है किससे हुई थी, तो अमराव बेगम से हुई थी। और किसकी बेटी से, तो अल्लाह बख्श खां की बेटी से। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, शादी के चंद बरसों बाद इन्होंने दिल्ली में मुस्तकिल सुकून इख्तियार कर ली। दिल्ली में उन्हें खासी माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में इन्होंने कलकत्ते का तवील सफ़र किया, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं आपका नामुरादी हाथ लगी। जब उनका बाज़ाब्ता ताल्लुक़ कला मुअल्ला से हुआ तो हालात में कुदरे क्या कहाँ गया आपका, हाँ, कदरे बेहतरी आई, लेकिन गदर के हंगामे ने सारी बसात ही पलट दी। ठीक है, चलिए ये ज़्यादा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जो जो मेन पॉइंट है आप लोग उसको उस पर फोकस करें। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को गालिब का फाइनली इंतकाल हो गया था। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक बड़े अहम शख्सियत जो है इस दुनिया से गए, तो दूसरे अहम शख्सियत जो है इस दुनिया में उसी डेट को आए थे। तो ये आपका इस दारे फ़ानी से दारे बका की और कुछ कर गए गालिब कब, 1869 ईस्वी में। अब इसी डेट को जो है कौन आए, कौन बड़े शख्स जो है आए इस दुनिया में, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
महात्मा गांधी कब आए थे? 1869 ईस्वी में। ये तो इसमें 15 फरवरी बता रहा है ना इसमें, लेकिन उसमें 2 अक्टूबर है, तो डेट का तुम लोग इसमें याद नहीं रखें, लेकिन साल जो है एक ही साल में, ठीक है। 1869 ईस्वी में कौन गए? तो आपका असदुल्ला खां गालिब चले गए इस दुनिया से, इस दायरे बका की ओर, और आपका जो है महात्मा गांधी इसी डेट को 1869 ईस्वी में आ गए, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बताया था कि आप लोगों को याद रहें काफ़ी लंबे अरसे तक, ठीक है। इस ट्रिक वगैरह थोड़ा लगा के आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा देर तक आप लोगों को याद रहेगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों ज़ुबानों में लिखा है, ठीक है। अब कुछ इनके खतूत का मजमू दोनों को जान लेते हैं। उनके उर्दू के खतूत के 2 मजमूए ओहद हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे हुए हैं। उसके बाद देखेंगे उनका तखल्लुस पहले असद था, अलिफ सिन दाल असद था पहले, और बाद में जो है गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। तखल्लुस वैसे नाम को कहते हैं जो कि उसका कलमी नाम हो, ठीक है। और जो है जो शायर अपना जिस नाम का इस्तेमाल आखिरी मिसरा में करते हैं, वैसे नाम को क्या कहते हैं हम लोग? मक्ता का शेर। उस शेर को तो मक्ता का शेर कहते हैं, लेकिन मक्ता का शेर में जो है जिस नाम को इस्तेमाल करते हैं कलमी नाम को, वो नाम उसका क्या हो जाता है? आपका तखल्लुस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का भी कवायद उर्दू ग्रामर पर्सन से आता है, तो आप लोग इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं हम लोग गज़ल पे, और गज़ल को हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा तर्ज के साथ मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग बताना आवाज़ जो है कैसी है। ठीक ठाक अगर होगी तो आप लोग माशाल्लाह वगैरह बोल देना, ठीक है। पढ़ रहे हैं सारे स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। कि दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, और खाक ऐसी जिंदगी, खाक ऐसी जिंदगी, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, और क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हो प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह ये आपका सारा शेर आप लोग पढ़ लेना, आगे पढ़ लेना। यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हुर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, और किस वास्ते अजीज़ ने जानते मुझे। और आगे है, कहाँ गया? हाँ, लाल वो लाला वो जुमरद वो ज़र वो गोहर नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग आगे यहाँ पे पढ़ लेना। गालिब वजीफ़ा खार हूँ दोशाह को दुआ वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। अब देखिए गालिब वजीफ़ा खार हूँ, यहाँ पे गालिब इस्तेमाल किया है। ये जो वाला जो शेर है ना, ये आपका ये जो शेर है 2 मिसरा का एक शेर है, इसमें ये क्या किया है? गालिब तखल्लुस किया है, ठीक है ना। तो ये आपका एक फर्स्ट गज़ल था, और सेकंड गज़ल जो है ये वाला है कि सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। उसके बाद आगे है, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवारें ज़िंदा हो गई। इसी तरह आप लोग इसको पूरा गज़ल को पढ़ लेना। और वीडियो जो काफ़ी लंबी हो रही है, आप लोग इस वर्ड और मीनिंग को देख लेना। दाइम का मतलब होता है सदा हमेशा, गर्दिश मुदाम का मतलब होता है हर वक्त की मुसीबत, और मुदाम का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। तो ये सारा वर्ड मीनिंग को आप लोग पढ़ लेना। इसका मैं PDF टेलीग्राम पे ज्वाइन भेज दे रहा हूँ। AS उर्दू एजुकेशन नाम से आप लोग टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग डायरेक्टली फाइनली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सारा VVI क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करें। देखिए फाइनली हम लोग देखते हैं गालिब के गज़ल का जो है पहला मिसरा है, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये गज़ल का पहला मिसरा है। इनके मुसन्निफ़ कौन है? गालिब है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 6 का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो मैं आप लोगों को अभी भी बताया,
गालिब जो है तखल्लुस करते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी आसान क्वेश्चन रहेगा उसमें टाइम नहीं देंगे, फटाफट हम आंसर बता देंगे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी और वफ़ात जो है आगरा में हुई है, और आगरा में ही इनका क्या है, मज़ार पाक है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वफ़ात कब हुई? 1869 ईस्वी। कहाँ गया? 2 नंबर क्वेश्चन था ना आपका। और सॉरी सॉरी, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की आगरा में पैदाइश हुई थी। ये वो आपका क्या गया है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी और आगरा में उनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। थोड़ा सा मैं भटक गया था उधर, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है? तो आगरा में हुई है, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वफ़ात कब हुई है? तो गालिब की वफ़ात आप लोगों को मालूम होगा 1869 ईस्वी में जो है गालिब की वफ़ात हुई, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गालिब की बेगम का क्या नाम था? अमराव जान, अमराव बेगम, और पारसा बेगम, जुलेखा बेगम। बेगम यानी उनकी बीवी का क्या नाम था? तो अमराव बेगम, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ओहदे हिंदी क्या है? खतूत का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ, शेरी मजमुआ, अफसानवी मजमुआ। लेट जो है ज़्यादा हो गया है, इस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा फटाफट बताना, ठीक है। तो ये आपका खतूत का मजमुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम था आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल्ला बेग था गालिब के वालिद का नाम। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान खुल गया, यह मिसरा किसका है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब का ये मिसरा है, ठीक है। चैप्टर ही गालिब का चल रहा है तो गालिब का जाहिर सी बात होगा, गालिब का ही होगा। गालिब का मज़ार कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट है सर सैयद अहमद खां के, जस्ट ऑपोजिट है। सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन क्या कहते हैं कि गालिब की जो है मज़ार पाक जो है कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। और वफ़ात जो है सर सैयद अहमद खां की आगरा में हुई है, ठीक है। आगरा में जो है उनकी मज़ार पाक है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है ना इसका, सॉरी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसकी सर सैयद अहमद खां की जो है क्या है, मज़ार पाक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि गालिब का पूरा नाम क्या है? अरसदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, नसरुल्ला खां गालिब, और उबैदुल्ला खां गालिब। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि मिर्ज़ा नवेशा किसे कहा जाता है? मीर दर्द मोमिन गालिब। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गालिब को कहा जाता है। फाइनली हम लोग दूसरा चैप्टर जो भी है सर सैयद अहमद खां, वैसे आपका चैप्टर से है नहीं तो क्या हो रहा है, हाँ तो सर सैयद अहमद खां जो है आपका चैप्टर से है नहीं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी, जो आंसर दे रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल 100% जो है जितना भी आंसर दे रहा हूँ सारा का सारा 100% सही है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई थी? तो पैदाइश जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1869 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, गालिब उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी जुबान में शायरी करते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रंज का खोगर हूँ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? तो गालिब का है। ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इजी क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, इस शेर के शायर का नाम बताइए। सब कहाँ कुछ लाला व गुलमय नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होंगी कि पिन्हा हो गई। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, गालिब हो जाएगा। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर तकी मीर का ताल्लुक जो फिल्मी गीत से नहीं है। 16 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? मिट चुका है। पहला तखल्लुस जो है असद था, अलिफ सिन दाल असद था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन शायर है जिसे मुश्किल पसंद कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गालिब को ही मुश्किल पसंद शायर कहा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है खबर गरम उनके आने की, ये मिसरा किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब का है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को हुस्न मतला कहते हैं। जब एक मतला होगा तो आपका मतला कहलाएगा, और लेकिन जब एक से ज़्यादा होगा तो आपका हुस्न मतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वालिदा का क्या नाम है? तो गालिब बाया लास्ट में ता आना चाहिए। देखिए, बदरुन्निसा बेगम, इज्जतुन्निसा बेगम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
22 नंबर क्वेश्चन है, यार अब ज़माना मुझको मिटाता है, किस लिए ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब का है। 23 नंबर क्वेश्चन, लोहे जहाँ पे हुर्फ नहीं हूँ मैं डॉट डॉट नहीं हूँ मैं, ठीक है, मुनासिब रूप से मिसरा मुकम्मल कीजिए, आपका मुकर्रर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकर्रर नहीं हूँ मैं, लोहे जहाँ पर हुर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, ठीक है। फाइनली हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कल की क्लास में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।